हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हम लोग जो ये मतलब टेस्ट लगाएंगे। इस टेस्ट के अंतर्गत आज जो है वो आयोडीन ऑन फ्लोरीन पर जो है क्वेश्चन है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है? इसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है निकलता है, इसका मुख्य अवयव इसमें से कौन सा है? ए ऑप्शन आयोडीन है, बी ऑप्शन सल्फर है, सी ऑप्शन क्लोरीन है और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो आयो जो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आयोडीन जो है ये क्या है? इसका मुख्य अवयव है। जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स, ये हमारी जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, यहाँ से स्रावित होने वाला ये हार्मोन्स है। और इसी हार्मोन्स की अगर कमी हो जाती है तो शरीर में ग्वाइटर, घेंघा नामक बीमारी देखने के लिए मिलती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थायराइड ग्रंथ में कितना आयोडीन उपस्थित होता है? जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, इसमें आयोडीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg। तो थायराइड ग्लैंड में जो आयोडीन की मात्रा उपस्थित होती है वह आपकी 10 mg होती है। 10 ग्राम मात्रा जो है वो आयोडीन की हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आयोडीन के कार्य निम्न में से कौन सा है? आयोडीन के जो कार्य हैं इसमें से कौन कौन से हैं? शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक, शिशु के मानसिक विकास में सहायक, बीएमआर को नियंत्रित करने में सहायक, उपरोक्त सभी। तो आयोडीन के जो कार्य हैं, इस कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक, यह जो है हमारी ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। कौन सा? आयोडीन आपका। शिशु के मानसिक विकास में अगर इसकी कमी हो जाती है आयोडीन की, तो शिशु का जो बौद्धिक विकास है वो बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। शिशु मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आयोडीन के जो है कार्य के अंतर्गत शिशु का स्वस्थ मानसिक विकास हो सके, इसके लिए भी यह सहायक है। बीएमआर को नियंत्रित करने में सहायक, जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, इस बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही है। ये सारे जो है वो आयोडीन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, धात्री माता के दुग्ध निर्माण में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण स्थान रखता है? जो धात्री माता होती है उसके दुग्ध के निर्माण के लिए, दूध की प्रक्रिया बनाने के लिए इसमें से कौन सा तत्व जो है वो महत्वपूर्ण होता है? आयोडीन, कैल्शियम, सल्फर या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो तत्व महत्वपूर्ण होता है वो आपका आयोडीन होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? किसकी? तो जो आयोडीन है, इस आयोडीन की कमी से इसमें से कौन सा रोग देखने के लिए मिलता है? क्रिटिनिज्म है, मिक्सिडिमा है, घेघा है या उपरोक्त सभी है? तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? क्रिटिनिज्म भी होता है, मिक्सिडिमा भी होता है और जो घेघा है यह भी होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी जो है ये आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिनिज्म रोग में बच्चों में निम्न में से कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? जो क्रिटिनिज्म रोग है इसमें बच्चों में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? बौनापन, मानसिक असंतुलन, कमजोर मांसपेशियां, उपरोक्त सभी। तो क्रिटिनिज्म रोग से जो बच्चों में लक्षण प्रकट होते हैं वह लक्षण आपका बौनापन, बच्चा जो है उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और मानसिक असंतुलन भी, बच्चा मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। कमजोर मांसपेशियां भी उसकी कमजोर हो जाती हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी बिल्कुल सही है। किटिनिज्म रोग में ये सारे लक्षण आपके प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस रोग में व्यक्ति गर्मी में ठंडी का अनुभव करता है? गर्मी में
अगर मौसम गर्म है तो भी व्यक्ति को ठंडी का एहसास होता है। घेघा है, मैक्सिडिमा है, क्रिटिनिज्म है या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति गर्मी में भी ठंडी का अनुभव करता है, ठंडी का उसे एहसास होता है? वह रोग जो देखने के लिए मिलता है, वह रोग आपका कौन सा है? तो वह रोग जो है आपका जो है कौन सा है? तो मिक्सिडिमा नामक रोग में व्यक्ति को गर्मी में भी ठंडी का अनुभव होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आयोडीन प्राप्ति के स्रोत निम्न में से कौन कौन से हैं? कहाँ कहाँ से आयोडीन की प्राप्ति हमें होती है? समुद्री नमक है, अंडा है, पत्तेदार सब्जी है, उपरोक्त सभी है। तो आयोडीन के प्राप्ति के स्रोत जो है इसमें से कौन से हैं? समुद्री नमक से भी आयोडीन प्राप्त होता है, अंडा से भी प्राप्त होता है, पत्तेदार सब्जियों से भी प्राप्त होता है, उपरोक्त सभी। इन सभी से जो है आयोडीन की प्राप्ति होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सोपैथलेमिक ग्वाइटर निम्न में से किसकी कमी से होता है? कौन सा ग्वाइटर? तो एक्सोपैथलेमिक ग्वाइटर इसमें से किसकी कमी से होता है? आयोडीन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या आयरन की? तो एक्सोपैथलेमिक ग्वाइटर जो होता है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आयोडीन की कमी से यह रोग देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आयोडीन का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? जो आयोडीन होता है इसका उत्सर्जन इसमें से किसके द्वारा किया जाता है? पसीने के द्वारा, मूत्र द्वारा, मल द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आयोडीन का उत्सर्जन किसके द्वारा? पसीने के माध्यम से भी होता है, मूत्र के माध्यम से होता है, मल के द्वारा भी होता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे बात हो रही है कि किसके माध्यम से सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता तो इन सब के माध्यम से, बट न्यून मात्रा में, जैसे मूत्र है और मल, इन दोनों के द्वारा न्यून मात्रा में उत्सर्जित होता है। बट पसीने के रूप में हमें ये जो है आयोडीन की मात्रा ज्यादा उत्सर्जित होती है। कभी कभी अगर हम व्हाइट शर्ट वगैरह या ब्लैक शर्ट पहनते हैं तो जब हमारे पसीना होता है तो उसमें हमें व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, वही जो होता है आपका आयोडीन है, उसी का उत्सर्जन जो पसीने के थ्रू ज्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पानी में फ्लोरीन की कितनी मात्रा होती है? जो पानी है इस पानी में फ्लोरीन की मात्रा कितनी होती है? 1 से 2 ppm, 1 से 4 ppm, 1 से 6 ppm, 1 से 8 ppm। तो पानी में फ्लोरीन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? पानी में जो फ्लोरीन की मात्रा देखने के लिए मिलती है वह 1 से 2 ppm होती है। कितना? तो जो 1 से 2 ppm होता है इसमें पानी में फ्लोरीन की मात्रा उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फ्लोरीन के कार्य निम्न में से कौन से हैं? फ्लोरीन के कार्य इसमें से कौन कौन से हैं? दांतों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हड्डियों के तंतुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, कैल्शियम के अवरोध को रोकना, उपरोक्त सभी। तो फ्लोरीन के कार्य इसमें से कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं? दांतों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी यह सहायक होता है, हड्डियों के तंतुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार होता है, और हमारे शरीर में अगर कैल्शियम का अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उस अवरोध को, मतलब अगर कैल्शियम का सही मात्रा से सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो उसको भी रोकने का क्या है, कार्य करता है। तो कैल्शियम के अवरोध को रोकना, इसका सभी जो कार्य है वो फ्लोरीन के हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोरीन प्राप्ति के साधन निम्न में से कौन से हैं? फ्लोरीन प्राप्ति के साधन जो है इसमें से कौन से हैं? दूध है, पनीर है, अंडा है, उपरोक्त सभी है। तो फ्लोरीन प्राप्ति के जो साधन है वो फ्लोरीन प्राप्ति के साधन इसमें सभी आते हैं। दूध से भी फ्लोरीन की प्राप्ति होती है, पनीर से भी फ्लोरीन पाया जाता है, अंडा से भी फ्लोरीन की प्राप्ति होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी से जो है इसकी प्राप्ति देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फ्लोरीन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से किस रूप में उपस्थित रहता है? क्या? तो जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से किस रूप में पाया जाता है? क्लोराइड के रूप में, फ्लोराइड के रूप में,
ए एवं बी दोनों के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लोरीन है ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से किस रूप में पाया जाता है, तो क्लोराइड के रूप में भी ये उपस्थित होता है और फ्लोराइड, इन दोनों तत्वों के रूप में जो है आपका उपस्थित होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फ्लोरीन की अधिकता से निम्न में से कौन सा रोग देखने के लिए मिलता है, या कौन सा रोग होता है? दंत फ्लोरोसिस, अस्थि फ्लोरोसिस, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो फ्लोरीन की अगर शरीर में अधिकता हो जाती है तो इस अधिकता के कारण निम्न में से जो रोग होता है आपका दंत फ्लोरोसिस भी होता है और अस्थि फ्लोरोसिस भी। दांत जो है इसमें अब झड़ने लगते हैं, मतलब दांतों में पीलापन आ जाता है और अस्थि फ्लोरोसिस, अस्थियां भी विकृत होने लगती हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहा हमारा आज का 15 क्वेश्चन आयोडीन और फ्लोरीन पर। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।